डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी वर्तमान में भारत में शुरू हो गई हैं। तो आखिर डिजिटल करेंसी क्या है और आपको उसका एक मैसेज भी आया होगा यदि आपका खाता पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में है। तो पूरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पंजाब नेशनल बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को एक अलर्ट भेजा है और खाता धारकों की रातों की नींद उड़ गई है। 1 मई 2025 को पीएनबी बैंक अलर्ट। देश के लाखों ग्राहकों को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की ओर से एक महत्वपूर्ण अलर्ट मैसेज भेजा गया है जिसने कई लोगों को चौंका दिया। यह कोई सामान्य सूचना नहीं थी बल्कि डिजिटल करेंसी से जुड़ी एक नई शुरुआत की जानकारी थी और इस अलर्ट का मकसद ग्राहकों को डिजिटल रुपया अपनाने के लिए जागरूक करना है। आखिर बैंक ने यह संदेश क्यों भेजा है? पीएनबी का ये कदम डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रेरित करने के लिए। बैंक का उद्देश्य है कि ग्राहक अब डिजिटल रुपये सीबीसीडी के बजाय नकदी का उपयोग करें। यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया गया है और इसे अब पीएनबी द्वारा उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल टिकटें आखिर क्या होती हैं? डिजिटल करेंसी एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी वैध मुद्रा है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद हैं। यह कोई नोट या सिक्का भौतिक रूप में नहीं होता है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे आप यूपीआई नेटवर्क या कार्ड से पेमेंट करते हैं, लेकिन इसका संचालन सीधे आरबीआई द्वारा किया जाता है। डिजिटल रिकॉर्ड आखिर कैसे काम करता है? डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए एक डिजिटल उपकरण आवश्यक है और पीएनबी ये उपलब्ध करवा रहा है जिसमें आप दुकान पर सामान के लिए तुरंत भुगतान कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना कैश या चेक के पैसे भेज सकता है और ट्रांसपोर्ट का ट्रैक रख सकता है। ये पूरी तरह से तेज़, सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य है। बैंक का मकसद क्या है इस डिजिटल करेंसी के पीछे? तो पीएनबी का लक्ष्य है कि ग्राहक डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपनाएं और कैश पर रिटर्न कम करें। बैंक चाहता है कि इंडस्ट्री में दुकानें बने और डिजिटल इंडिया अभियान को बिक्री मिले। इस मैसेज के माध्यम से लोगों को डिजिटल के बारे में सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते इसका लाभ उठा सकें। डिजिटल करेंसी क्यों जरूरी है? आज जब दुनिया डिजिटल हो रही है, भारत भी भविष्य के लिए मोबाइल सिस्टम की ओर कदम बढ़ा रहा है। और डिजिटल रिकॉर्ड की बात की जाए तो ब्लैक धन पर नियंत्रण के लिए ये निवेश है वो आवश्यक है। नकली दस्तावेज से बचाव करता है और सबसे अहम लेन देन को पूरी तरह से अधिकार प्राप्त हैं और ब्लैक धन पर नियंत्रण के लिए निवेश है। यह सब केंद्र सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है, उसी के तहत काम होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कई देशों में डिजिटल करेंसी का प्रचलन चल रहा है और डिजिटल करेंसी इसमें गुपचुप तरीके से कहीं लोग इन्वेस्टमेंट करते भी देखे गए, जिसमें कुछ काला धन है बाहर विदेशों में और कोई प्रोफेशनल और कोई हीरो लोग पहले इन्वेस्टमेंट किया था जो कि भारत के लिए प्रतिबंध था। जो ब्लैक मनी है जिसमें प्रॉफिट तो बहुत होता है लेकिन उतराव भी आ जाता है, लेकिन उस पर भारत सरकार का बहुत सारा टैक्स है और उस टैक्स की वजह से यदि हम आज उसका बात की जाए डिजिटल करेंसी तो उसको 40,000 एक डिजिटल करेंसी की एक कीमत है। बाहर की कोई विदेश नाम की करेंसी है और वो 10 साल पहले एक 5,000 रुपये मिल रही थी, आज 40,000 रुपये में मिल रही है और भविष्य में 4 लाख में मिलेगी। ऐसी एक और करेंसी डिजिटल करेंसी इसको अभी 5 लाख में ख़रीद सकते हैं उसका एक, लेकिन उसको अलग अलग भागों में आपके पास जितने रुपये हैं उतने रुपये के हिसाब से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं। उस हिस्सों के हिसाब आपकी हैसियत और पैसे इनकम के हिसाब से वो खरीद सकते हैं।
लेकिन इसमें बढ़ने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेफ है। बाहर की जो जितने भी डिजिटल करेंसी वाली हैं वो सेफ नहीं होती हैं, क्योंकि भारत सरकार का उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इसी को सोचते हुए भारत सरकार ने इस पर इन्वेस्ट करने के लिए सरकार के नियंत्रण वाली डिजिटल करेंसी जो आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती हैं और आरबीआई उसका रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, और ये पिछले बजट में ऐसा प्रस्ताव था और वही प्रस्ताव को लेकर के अब भारत में ये डिजिटल करेंसी मोदी युग में जो एक डिजिटल हब भारत को बनाने की कोशिश है उसमें कोशिश जारी रहेगी। तो ये डिजिटल करेंसी आरबीआई और भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होगी। इसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आप उसका केस कर सकते हैं, आरबीआई को पूछ सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं। तो ये एक फ़ायदेमंद सौदा है और इसके ज़रिए जो नोटों की सिक्कों की जो आवाजाही है वो ख़त्म हो जाएगी। प्रिंटेड है वो जो प्रिंटिंग है वो कम हो जाएगी। सीधा डिजिटल करेंसी जैसे नेट बैंकिंग, गूगल पे वगैरह जो भी ये होता है यूपीआई पेमेंट, उसी तरह से यूपीआई पेमेंट हो पाएगी। तो लेन देन आसान होगी, चोरी चुपके और चोरी का कोई डर नहीं रहेगा, पूरा सरकार के अंडर में रिकॉर्ड रहेगा। जबकि बाहर की करेंसी हैं वो कभी ख़त्म हो जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं, कभी बिल्कुल आधे हो जाती हैं और सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो कहाँ से संचालन करते हैं इसका कोई भरोसा